तो उसके बाद में जो है मेरे को पेट में थोड़ी तकलीफ़ सी थी। क्या तकलीफ रही? तो मरोड़ होती थी पेट में। तो मैं बोला कि भाई ये बाहर से दवाएं ला के बना लेने से बेहतर है कि हकीम साहब के पास से ही मंगा लियो तो अपने को सुकून होगा और असली मिलेंगी। नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी का हमारे बेहद खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। दर्शकों, एक मुहिम की शुरुआत हुई है जिसमें हम बहुत सारी जगह विज़िट कर चुके हैं, बहुत सारे पेशेंट से मुलाकात कर चुके हैं और अब मैं हैदराबाद में इस वक्त मौजूद हूं। यहाँ पे हमने बहुत सारे पेशेंट से मुलाकात की है, उनकी सेहत का हाल जाना है और इस वक्त मैं जिनके घर पे मौजूद हूँ उनका घर हैदराबाद की ओल्ड सिटी में पड़ता है, याकुतपुरा में। और मेरे साथ ख़ास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं मोहम्मद अब्दुल अजीज़ साहब। मिलकर उनका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। आदाब। आदाब। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह जी। अपने बारे में हमें बताएं, आप क्या करते हैं, घर में कौन कौन है? घर में मैं हूँ, हमारी बीवी हैं, बच्चे हैं, बहुएँ हैं और मैं रिटायर हूँ। मतलब पहले कारोबार करता था अपने। अच्छा, आपका अपना ही बिजनेस? हाँ, बिजनेस। हाँ, बच्चे हैं। आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र माशाल्लाह अच्छी है, मगर उसको कम करके बोलता हूँ मैं 65 साल। 65 क्या? आप कम करके बोलता हूँ मैं। कम कोई बात नहीं। आप हकीम साहब से कैसे जुड़े, ज़रिया क्या रहा? नहीं, ज़रिया ये रहा कि इत्तेफाक से टीवी पे जब देखा प्रोग्राम आ रहा था तो देखने पे दिलचस्पी बढ़ गई मेरी। तो कुछ चीज़ें ऐसी कुछ मेरी समझ में आई कुदरती तौर पे कि भाई ये कुछ सही है ये। उसके बाद में प्रोग्राम देखना शुरू कर दिया मैं। देखते 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 उसको अक्सर उन्हें देखते ही रहता था मैं। तो उसके बाद में जो है मेरे को पेट में थोड़ी तकलीफ़ सी थी। क्या तकलीफ रही? तो मरोड़ होती थी पेट में। तो हकीम साहब जो है दवाओं की बातें कर रहे थे। तो यहाँ पर क्या है, कहीं भी और एक चीज़ ये कह रहे थे कि भाई असली दवा होना, बिल्कुल सही होना, नकली से फ़ायदा नहीं होता, उल्टा नुकसान है। तो वो देखते देखते मेरे को हकीम साहब का एक प्रोग्राम देख रहा था जिसमें जो पी केयर का जिक्र चला। जी। जिक्र आया। तो पी केयर कैप्सूल एक ऐसी चीज़ है कि भाई पेट की तमाम समस्याओं के लिए बेहतर है बोल के, तकलीफ़ों के लिए बेहतर जी। तो मैं बोला कि भाई ये बाहर से दवाएं ला के बना लेने से बेहतर है कि हकीम साहब के पास से ही मंगा लियो तो अपने को सुकून होगा और असली मिलेंगी जी। तो उसको मैं इस्तेमाल करा तो मुझे फ़ायदा हुआ। उसके बाद में हमारे मकान में शुगर है तो उनके लिए मैं जो है जैतून का सिरका मंगाया। अच्छा। जैतून का सिरका मंगाया, उनको दिया तो थोड़ा सा पेट में मरोड़ के ऐसा होने लगा उनको। अब घर में है वो डॉक्टरी दवाएं खाते रहते, वो आदत सी रहती। जी। अब ये यूनानी दवाएं बोले तो हैबत खाते, क्योंकि सबसे अहम बात तो ये है कि यूनानी दवाएं बहुत हैं और हुक्माएँ भी बहुत है, बेहिसाब है। मगर वो कौन सी दवा हमको क्या नुकसान पहुंचेंगे, हालांकि यूनानी दवा जो होती है डॉक्टरी दवा से ज़्यादा बेहतर होती है, साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, उससे कहीं पे कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। जी। मगर आजकल जो हुक्माएँ हकीमा इतने हो गए हैं कि हर जगह हो गए हैं कि भाई किसकी दवा खाना समझ में नहीं आता। हाँ। तो वो देख के मैं मंगा के उनको दे रहा था, मरोड़ हो रही बोलो तो मैं रोक दिया। फिर आपके इदारे से मालूम करा तो उन्होंने सो एक पावरफुल बोल के कुछ दिए थे, एक डब्बा दिए थे डी केयर के वैसा, वो एक डब्बा दिया। उसके बाद में थोड़ा फ़ायदा दिखा उनको। उसके बाद शुगर में? हाँ, शुगर में। तो फिर मैं जो है उनसे बात करा, आपके डॉक्टर से जो एक्सपर्ट जो है। जी। तो उन्होंने बोले कि भाई डी केयर कैप्सूल। ठीक है। तो डी केयर कैप्सूल दे रहे हैं समझो। उसके साथ में जो है अंग्रेज़ी दवाएं भी चल रही है। हकीम साहब का खुद कहना है कि एकदम नहीं रोकना, साथ में ले सकते हैं। अब वो दवाएं हैं सो उनके साथ में चल रही हैं, तो फ़ायदा है। तो वही मैं मंगाता हूँ। तो नमक जैतून भी मंगाया था मैं। जी। हाँ, वो भी मैं खाने गया तो थोड़ा मेरे को गर्मी सी दिखी हो तो रुक गया। तो एक प्रोग्राम में देखा मैं कि हकीम साहब किसी से कह रहे थे कि भाई ऐसी कोई तकलीफ़ हो गई तो हरी इलायची छोटी सी एक उसके साथ खा लेना। जी। तो मैं बोला भाई थोड़ा हकीम साहब से बात कर लेंगे। तो 1 साल से ज़्यादा होगा, कोशिश चल रही है मगर हो रहा नहीं। मैं बोला चलो भाई पी केयर ही खा लेंगे बोल के पी केयर पे चल रहे हैं। तो इसी हिसाब से चल रहा। तो पी केयर तो और एक बात बोले थे हकीम साहब के, भाई अगर कोई किसी को अंग्रेज़ी दवाएं अगर हमेशा के लिए किसी को लग गए हैं तो उस शख्स को जो है रोज़ाना एक कैप्सूल तो भी पी केयर खाना ज़रूरी है। जी। जिसको साइड इफ़ेक्ट को जो है सो रोक सकते हो। जी।
तो वो हम लोग ऐसे कंटिन्यू चल रहे हैं घर चल रहे हैं। पी केयर खाने से किसी तरीके का कोई साइड इफेक्ट तो नहीं लगा? नहीं, कुछ नहीं, उल्टा फ़ायदा है, फ़ायदा ही है। हो रहा और मैं हर किसी को बोल भी रहा हूँ। तो अब ऐसा है कि कोई समझता कोई नहीं समझ, क्योंकि यूनानी इतनी बदनाम हो गई है, हकीकत बोल रहा हूँ मैं। किस लिए? अरे भाई हर जगह हकीम होगा। हाँ, भाई जैसा कि मैं आप लोगों के प्रोग्राम में देखा कि भाई गौनसिया लोग ले रहे हैं तो एलवा जा रहा। जी नकली तो फिर अब आप बोलिए मैडम कि फिर उससे किसी को फ़ायदा होगा या नुकसान होगा? यही तो समझदारी सर आप लोगों को दिखानी है, असली नकली में पहचान ही तो आप उसीलिए हम ये मेरी अपनी सोच है ये कि भाई यहाँ वहाँ से लेने से बेहतर है कि भाई सीधा हकीम साहब के पास से मंगा लो ना, बेहतर है अपने लिए। तो आपको कभी ऐसा एक्सपीरियंस रहा आसपास भी, क्या आपने कहीं ये देखा कि कोई चीज़ आपको नकली मिली हो, या फिर आपने डायरेक्ट हकीम साहब नहीं, मैं नहीं गया ये चीज़ों से में, मैं डायरेक्ट है सो वहाँ से मंगा वहीं लिया, से मंगवाया? वहीं से मंगवाया। हाँ। क्योंकि हमारे पास क्या है बोलो तो यहाँ पे जैसा कि मुहर्रम आ गया, ऊद है, लोभान बोल के अंगार में डाल के उसको खुशबू के लिए अलम के पास या फातिहा के पास डालते हो, तो वो तक नकली मिल रहा तो वो असली कहाँ से मिलेगा? बिल्कुल। वो भी एक गौन होता है, लोभान जो होता है वो भी एक गौन होता है, तो वो तक नकली मिल रहा। पहले जो आता था बहुत खुशबू रहती थी उसमें, अब नहीं है। तब वो जब नकली मिल रहा तो दवाएं असली कहाँ से मिलेंगी? तो इसीलिए बेहतर ये है कि भाई हकीम साहब के इदारे से मंगा लियो तो अपन मुतमईन होते हैं ना, उसका फ़ायदा भी अपने को मालूम होता। अगर कोई ऐसी बात है तो आपके इदारे से भी हम बात कर सकते हैं कि भाई हम ये खा रहे हैं, इससे ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो रहा, तो इसमें और क्या चीज़ चाहिए, ये चीज़ है। ये आपने कहा आप हकीम साहब का प्रोग्राम देखते हैं, आपकी दिलचस्पी बड़ी प्रोग्राम को देखकर, तो प्रोग्राम और भी बहुत सारे टीवी पे आते हैं। आपने भी अभी बताया कि हकीम भी बहुत हैं, जगह जगह डॉक्टर्स भी काफ़ी हैं, तो ऐसी कौन सी बात आपके दिल को छू गई उस प्रोग्राम के ज़रिए कि आप हकीम साहब की दवाई की तरफ रुझान आपका हो गया और आप फॉलो कर रहे हैं उन्हें? मैं एक दो चीज़ें हकीम साहब से, वो वक्त की बात ही मेरे जहन में नहीं है, जो हमारे बड़े कभी बोले थे वो चीज़ खाना बोल के, वो हकीम साहब की ज़बान से सुना था मैं। आपस में जो उनको जो काला थे ना, उसमें कुछ बोले थे तो मेरे को जहन में बढ़ गया कि आप सही हैं। अच्छा। मैं किसी से नहीं सुना था, जो बड़ों से सुनते हैं ना, कोई चीज़ सुन ली है कि भाई ये चीज़ बेहतर होती है, वो चीज़ सुन लिया था मैं बोला कि भाई ये सही चीज़ है, ये सही जगह है, इनसे ले सकते हैं हम, ऐसी बात। अच्छा, घर में कोई और भी कोई नुस्खा इस्तेमाल कर रहा है आपकी वाइफ के अलावा? हमारी वाइफ के अलावा जो है हमारी बहू ले रहे थे। और आप फ्रेंड्स को बताते हैं, खिदमत का काम कर रहे हैं, अगर किसी को पेट की कोई परेशानी होती है तो आप बताते हैं कि पी केयर का इस्तेमाल कीजिए? नहीं, मैं तो बोलता हूँ, हर किसी को बोलता हूँ, क्योंकि एक चीज़ है, हकीम साहब से भी सुना और बात सच भी है। अगर अपन जब इंसान है, अगर अपने को इंसानियत के हिसाब से, अब फ़र्ज़ कीजिए कोई रास्ता पूछ रहा है तो अपन हमदर्दी में बताते हैं। जी। तो अब किसी के ये मिजाज की बात है तो अपने को बोलने में तो और भलाई है जी, ऊपर वाला भी हमारे साथ भलाई करेगा। तो भलाई का रास्ता बताने में दिक्कत क्या है अपने को? वो सामने वाला माने या ना माने, अपना काम है बताना, अपना काम है बतला देना। बिल्कुल। ऐसी बात जी। कितने सालों से जुड़े हैं आप? मैं समझता हूँ करीब 2 साल हुआ हूँ। 2 साल हो गए हैं। हो रहा हूँगा या होगा मुझे याद नहीं है, मैं याद रखता नहीं। कोई बात नहीं सर, 2 साल भी काफ़ी है, 2 साल से ज़्यादा भी हो या कम भी हो, बस आप हमारे परिवार से तो जुड़े हुए हैं और आपको आराम भी मिल रहा है। बिल्कुल। तो जो लोग आपको सुन रहे हैं, जो यूनानी ट्रीटमेंट नहीं फॉलो करते हैं, तो आप उनको क्या मशवरा देना चाहेंगे, क्या कहेंगे, कितने बेहतर है यूनानी ट्रीटमेंट? नहीं, यूनानी तो मेरे हिसाब से देखा गया तो यूनानी के मुकाबले में तो कोई चीज़ नहीं है। जी, आपकी कभी बात नहीं हो पाई है, जैसा कि आपने बताया, बहुत कोशिश आपने की। ठीक है, हम दिल्ली से आए हैं स्पेशली आप लोगों से मिलने के लिए और ये इंटरव्यू हम दिल्ली लेके जाएंगे। हकीम साहब, सबसे पहले आप लोगों के इंटरव्यू देखते हैं, तो आप अपने मन की कोई बात उनसे कहना चाहते हैं तो इस इंटरव्यू के ज़रिए कह सकते हैं। नहीं, मन की बात क्या, उनको देखते तबीयत खुश हो जाती है। उनके जो अल्फाज जो होते हैं बिल्कुल यानी कि आराम से, ठंडे यानी कि जी, इतने बेहतरीन तरीके से जो समझाते हैं ना, वो सबसे बड़ी उनकी हिकमत तो वही है। वो उनकी बातें सुन के समझो, मेरे हिसाब से उनको कुछ लुभाने वाली बात नहीं है। आपका अंदाज़ ही ऐसा हकीम साहब का कि हम हमारे बड़ों में देखे थे वो चीज़ समझाने की, इसीलिए तो वो हमको बहुत अच्छा दिखता। जी, शुक्रिया अजीज़ साहब, आपने अपना वक्त हमें दिया, आपकी सेहत का हाल जानने का हमें मौका मिला।
आप 2-2.5 साल से ही हकीम साहब के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन आप लोगों का विश्वास है जो हमें आप लोगों तक खींच लाता है। नहीं, मेरा ही बोल के नहीं, और भी लोगों का होना चाहिए। जी जी। क्योंकि वो कुछ दवाएं ऐसे हैं कि इतना अच्छा फ़ायदा है उससे। अब जैसा कि जो मेरा बच्चा है ये ठहरा हुआ है, इसके पेट में तकलीफ थी, तो कितने साल के हैं वो? 45 के आपके पेट है। तो मैं जो है उनको बोला कि भाई पेट में तकलीफ, उन्होंने ग्लूकोज चढ़ा लेके आते, अरे मियाँ सब छोड़ो, ये पी कर कैप्सूल खा लो, आप ठीक हो जाते। फिर इस्तेमाल किया तो उन्होंने क्या करे, थोड़ा अनमनाए समझिए आप, हाँ। उनको थोड़ा यकीन नहीं आया। उसके बाद में मैं ज़रा अच्छे तरीके से समझाया, तो फिर उनकी समझ में आया, खा लेके उन्हें सीधे हो गए। अच्छा चलिए, बहुत अच्छी बात है, आपकी बात तो मानी क्योंकि गई। एक चीज़ है कि भाई अपने को जो चीज़ से फ़ायदा है, हाँ अपन किसी की भलाई करने में अपना क्या जाता। जी जी जी। मैं ये चाहता हूँ, मगर बाद लोग नहीं समझते। यूनानियों को ऐसा है, यूनानियों को बदनाम कर दिए लोग। और सब्र नहीं है सर, सब्र नहीं है, सब्र नहीं है सब्र कि नहीं। हाँ सब्र होना बहुत नहीं जरूरी नहीं, है। देखिए आप, सब्र तो होना ज़रूरी है ना। अगर फ़र्ज़ कीजिए एक बच्चा अगर पैदा होते उठ के अगर अम्मी बोल जाए तो माँ भी छोड़ के चले जाती है उसको। कुदरती एक निज़ाम है कि सब्र करते हुए आना, जी, जी। सब्र होना। और अल्हम्दुलिल्लाह हकीम साहब की दवा में उतना भी सब्र नहीं है, यानी कि थोड़े ही अरसे में महसूस कर आदमी तो कर सकता है कि भाई मेरे को फ़ायदा है। जी इसमें कई किस्म के लोग होते हैं जो जिसको महसूस नहीं करते। अपन जो भी चीज़ कर रहे हैं अपन अपने आप में महसूस करेंगे आप, तो वो चीज़ आपको समझ में आएंगी। मेरे हिसाब से तो 2-3 रोज़ में फ़ायदा होना शुरू हो जाता। जी। मैं ये- प्रोग्राम सुनता हाँ जी, हूँ। ये आपका एक्सपीरियंस रहा? हाँ, मेरा एक्सपीरियंस। मैं जी, जी। सुनता हूँ लोगों के प्रोग्राम, कोई 15 दिन बोलते हो, कोई 8 दिन बोलते हो, कोई 10 दिन बोलते हो। मैं नहीं मानता। महसूस करा हूँ तो ये मालूम हो जाता है कि मेरे को दूसरे टाइम से मेरे को फ़ायदा शुरू होगा। शुरू हो गया। मगर वो लोगों को समझ में नहीं आता कि कोई चीज़ सामने आया तो यकीन नहीं होता ना। तो वो चीज़ पे रहते हो लोग। तो जिन्हें यकीन नहीं होता, यही यकीन दिलाने के लिए तो हम आपसे मिल रहे हैं, और वो लोग भी आपको देखेंगे सुनेंगे। लाखों करोड़ों लोग ऐसे होंगे जिनके लिए आप मिसाल बनने वाले हैं सर। उन्हें यकीन होगा कि वाकई में सब्र अगर वो रखेंगे। मैं क्या मिसाल बनूंगा? जी। मैं एक मामूली से एक अदना आदमी हूँ। मामूली नहीं है आप, आपको करोड़ों लोग देखने वाले हैं सर। नहीं, और आपके ज़रिए वो ये समझेंगे कि बेहतर ट्रीटमेंट हमें क्या लेना चाहिए। बहुत लोगों को अनुभव नहीं है और जानकारी नहीं है। नहीं, होना चाहिए, मालूमात करना चाहिए। यानी कि मैं 2 साल से पहले कोशिश करा हकीम साहब से बात करूंगा, बाद में देख लिया कि भाई व्हाट्सएप पे भी आपके देखते रहता हाँ हूँ। जी हाँ जी। देखते रहो तो मेरे फ़ोन में बोलो तो बतला भी रहता हूँ। मैं कभी भी बैठा फ़ोन देखते हुए तो हकीम साहब के देख लेते रहता हूँ मैं। तो उसमें भी थोड़ी चीज़ें मालूम हो जाती है, जैसा कि भाई किसी को क्या कौन सी चीज़ की ज़रूरत है, यानी कि जैतून के सिरके के साथ कैसे टाइम लेना, कितने चमचे लेना, नॉर्मल आदमी है तो कितना लेना, एक ढक्कन भी ले सकते, चमचा भी ले सकते बोल रहे हैं। किसी को ज़रूरत है तो 3-3 चमचे भी ले सकते बोल रहे हैं। हकीम बन गए हैं कि सर आप भी? आप अपने घर के भी हकीम बन गए हैं, और देखिए आप लोगों को भी बता देते हैं। जुबानी याद है आपको तो नुस्खे और दवाइयाँ? तो ये चीज़ है कि मैं ये चाहता हूँ कि भाई इस तरफ आए लोग बिल्कुल, और फ़ायदा उठाए जी। और अपने आप को सही रखे, अपनी बॉडी को सही रखे, अपने आप को सही रखे, और अपने अतराफ़ के लोगों में चीज़ को फैलाए, जैसा कि उनको भी फ़ायदा जी पहुँचे। जी 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 जी। मेरा मंशा यही है और कुछ नहीं। तो अजीज साहब, आपने अपने घर हमें बुलाया, आपसे मिलने का नहीं, हमें आप मौका आए मिला बहुत बड़ी सर। बात है। नहीं, मेरे को सुनिए आप, मेरे को सबसे बड़ी खुशी तो ये है कि ये ओल्ड सिटी है, रास्ते हैं, जो भी आए हैं आप में, फिर भी आपको एक सही एक लकड़ी के पुल से एक बतला दिया कि भाई ये रास्ता सही है। जी। तो आप आए हैं, मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी हुई, क्योंकि आपको प्रोग्राम में देखते रहता हूँ मैं, और आप भी जो है जो फ़ोन आते हैं उनको भी समझाते रहते हैं, टीवी भी बंद करो बोलते हैं, आवाज़ भी बहुत आ रही है बोलते हैं। शुक्रिया सर। क्या करें सर, बड़ी मुश्किल से कॉल लग पाता है, मुझे समझाना पड़ जाता है कि आपकी कॉल ना कट हो जाए। फिर से वो कोशिश करते रहेंगे, क्या पता कॉल लगे या ना लगे। तो टीवी का वॉल्यूम कम कर लेंगे तो अपनी बात कह सकेंगे। वो बेहतर है, बेहतर है। हकीम साहब की सुन सकती है वो, सही है। क्योंकि एक बार, और हकीम साहब में अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि हकीम साहब जो है एक ही वक्त में जो सुन ले कि उनको पूरा जो तफसीली जो समझाते हैं ना जी, वो मैं समझता हूँ कोई डॉक्टर भी नहीं समझा सकता, ना कोई समझा सकता। मेरे हिसाब से हमारे बड़े थे तो उसी रास्ते में उनकी कुछ चीज़ें देख के मेरे को फ़ायदा भी हुआ। फिर से कहूँगी सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त निकाल के हमें वक्त दिया। वक्त निकाल के आया। मैं बार बार कह रहा हूँ, मेरी एक आदत है, किसी को भी किसी बात की मैं तकलीफ़ होने नहीं देता हूँ। जी, शुक्रिया सर। इसीलिए अल्लाह ताला मेरे को जो है, मेरी उम्र अच्छी काफ़ी है, मगर
सेहत से रखा है, आफियत से, लोगों की दुआएं हैं। जी। हकीम साहब जो बोलते हैं ना, दुआएं जो बोल के, उसी दुआओं पे हम लोग। बिल्कुल, हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको ढेर सारी दुआएं सर। ऐसे ही फिट रहे, फाइन रहे और उम्र आपकी जैसे जैसे बढ़ती रहे ना, आप और ज़्यादा सेहतमंद रहें। आप हम शुक्रिया बिल्कुल सर। आमीन आमीन सुम आमीन। आपको भी, हकीम साहब को भी, सबको अल्लाह ताला आफियत शुक्रिया से सर। खुश रखे, सेहत से रखे। जी। तो दर्शकों, अभी आपने सुना अजीज़ साहब को जो हैदराबाद में रहते हैं, और देखिए ये खुशी ही हम देखना चाहते हैं। इस खुशी के लिए ही हम आप तक आते हैं। जब आप सेहतमंद हो जाते हैं, कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो सेहतमंद नहीं रहना चाहता है। छोटी छोटी बीमारियां जब एक बड़ा रूप ले लेती हैं तो आप लोग खुद ही थक जाते हैं, हार जाते हैं। लेकिन जब आप लोगों के अंदर इत्मीनान होता है, सब्र होता है, यूनानी ट्रीटमेंट, घरेलू नुस्खे आप लोग अपनाते हैं, तो यकीन मानिए आप बहुत फिट हो सकते हैं, फाइन हो सकते हैं। आज के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। एक बार फिर से मैं आपको मिलवाऊंगी एक और नए ऐसे ही दर्शक के साथ जो अपनी सेहत का हाल आप सभी को बताएंगे। उनकी सेहत का हाल जानने का हमें भी मौका मिलेगा। तो मुझे अभी के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, आदाब।